परिषद में 7 मार्च 2025 को एक भावुक करने वाला दृश्य देखने को मिला। महिला दिवस की पूर्व संध्या जेडीयू के विधान पार्षद रीना यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की सदन में तारीफ की। इसी दौरान आरजेडी के नेताओं ने उन्हें चापलूस कर टिप्पणी की, जिससे रीना यादव भावुक होकर के रो पड़ी। इस घटना ने सदन में काफी हंगामा खड़ा कर दिया और जेडीयू आरजेडी के नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। ये घटना प्रश्नकाल के दौरान घटी। जैसे ही रीना यादव ने नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए अपनी बात रखना शुरू किया, वैसे ही आरजेडी के सदस्यों ने उन पर चापलूसी करने का आरोप लगाया। इस टिप्पणी से रीना यादव भावुक हो गई और उनका गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने सिद्दीकी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस घटना के बाद रीना यादव ने सदन को संबोधित करते हुए अपने संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि आरजेडी शासनकाल में बिहार के हालात इतने खराब थे कि उनके पिता ने उन्हें मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। रीना यादव ने आगे कहा कि आज जब मैं नीतीश कुमार के कामों की सच्चाई बता रही हूँ तो मुझे चापलूस कहा जा रहा है। अपनी बातें कहते हुए मैं इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस घटना ने बिहार विधान परिषद के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। जहां जेडीयू ने इसे मुख्यमंत्री के प्रति सच्ची कृतज्ञता बताया, वहीं आरजेडी ने इसे चापलूसी करार दिया। आरजेडी नेताओं का कहना था कि जेडीयू नेता सिर्फ नीतीश कुमार की प्रशंसा में अतिशयोक्ति कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप में बैठिए, हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, इनका काम हो गया। माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब बैठिए, बैठिए। सिद्दीकी साहब, आज महिला दिवस के अवसर पर प्राथमिकता दी जा रही है महिलाओं को, और इसमें विरोध कीजिएगा तो अब महिला विरोधी कहलाइएगा। एक मिनट ना, ठीक है, जवाब दे, बोलने दीजिए। महोदय, एक बार महोदय मैं बताना चाहती हूँ कि 2005 में मैं जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने नहीं दिया, मुझे मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, इसलिए क्योंकि घर से जाना मुश्किल था लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए। ये ऐसा माहौल था महोदय। मैं जादव समाज से आती हूँ महोदय, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं।